नमस्कार। आशा करता हूँ आप परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से खुशहाल होंगे। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। क्या मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या फिर यूनिवर्स का इसके पीछे कोई संयोजन है? अभी तक मनुष्य ये जानने में असमर्थ है, क्या वास्तव में ही प्रकृति हमसे कार्य करा रही है या खुद हम स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए? इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट व फिलोसोफर मिस्टर सैम हैरिसन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है फ्री विल के ऊपर, जिसको मैंने पढ़ा। उस पुस्तक में उनका एक अच्छा वक्तव्य है। उन्होंने लिखा है, यू कैन डू what you decide to do, but you cannot decide what you will decide to do। बड़ी अच्छी बात है लिखी है उन्होंने। आप वो कर सकते हो जो आप डिसाइड करते हो, लेकिन क्या डिसाइड करना है ये आपके हाथ में नहीं। मनुष्य कर्म करने के लिए कितना स्वतंत्र है, अब हम विचार करते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क में 60,000 से 80,000 के बीच में विचार 24 घंटे के अंदर आते हैं। क्या ये विचार हम पैदा करते हैं? अगर पैदा करते हैं तो इन्हें हम रोक भी सकते हैं, लेकिन हमने देखा है जब हम ध्यान में जाते हैं तो कितने ज़्यादा विचार आते हैं और उन्हें हम रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें हम नहीं रोक पाते। और कहो तो ध्यान के दौरान विचारों की संख्या शायद बढ़ जाती है और हम कोशिश करते हैं रोकने को, नहीं रोक पाते। जब हम अपने विचारों को रोक ही नहीं पाते हैं तो उन्हें पैदा कैसे कर सकते हैं? और कोई भी कर्म, आप देखो, कोई भी कर्म ऐसा हो जो बिना विचारों के पैदा होता हो। पहले विचार आता है और फिर उसी विचार के आधार पर हम कर्म करते हैं। तो विचार हम पैदा ही नहीं कर सकते। जो कर्म को पैदा करता है, विचार कर्म को पैदा करता है, और विचार हम पैदा नहीं कर सकते, तो कर्म हमारा कैसे हुआ? ये सोचने की बात है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मुझे प्यास लगी है और मुझे 1 गिलास पानी पीना है, तो मैं पानी पीने के लिए कितना स्वतंत्र हूँ? अब समझिए, प्यास किसको लगी? शरीर को लगी। शरीर है तो प्यास है। अब ये शरीर किसका है? शरीर आपने तो नहीं बनाया। जब शरीर आपने नहीं बनाया तो प्यास आपकी नहीं है, प्यास तो शरीर को लगी हुई है। फिर अब जो पानी आप पी रहे हो वो आपका अपने विचारों से पैदा हुआ नहीं है। पानी पीने का जो विचार आया वो शरीर की एक इच्छा पैदा हुई। शरीर को डिमांड थी, शरीर की इच्छा थी, शरीर को पानी की ज़रूरत हुई, तो वो विचार पैदा हुआ और शरीर मैंने पैदा नहीं किया। तो पानी पीने का जो कर्म है वो मेरा कहाँ है? अब एक समस्या पैदा होती है कि कर्म हमारे हाथ में नहीं है, तो अनेकों कर्म ऐसे हैं जो गलत कर्म होते हैं। मान लीजिए चोर चोरी करता है, तो चोर तो उसके लिए दोषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म उसके
हाथ में नहीं है। लेकिन जब वो चोर अदालत में जाता है तो वहाँ उसको दंड मिलता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि चोर जो कर्म कर रहा है वो भी उसके हाथ में नहीं है। इसी तरीके से जज अदालत में जब उसको दंडित करता है तो जज के अंदर आने वाला विचार भी जज का नहीं है, बल्कि वो भी वहीं से आता है जहाँ से चोर को चोरी करने का विचार आता है। तो इस समस्या का समाधान होता है।